नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मनफोड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे राहुल जवान जी की किसान पाठशाला चल रही है। यहाँ पे 500 रुपए का मतलब तो केले के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है 3 एकड़ में खर्चा और उनकी यहाँ पे चर्चा चल रही है। भाई जी नमस्कार। नहीं बढ़ानी, ज्यादा नहीं बढ़ानी ना, एक लिमिटेशन तक बढ़ानी है। हमारी इस समय पे सारी चीजें कम है या ज्यादा है। हाँ, इसी तो हमारी जमीनों में उतनी ज्यादा है नहीं। और जहाँ पे आपको जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आपको पोटेशियम होमेट की आवश्यकता है। और खेत की तैयारी, भैया सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोगों ने क्या किया, लैब रिपोर्ट पर भरोसा किया। लैब रिपोर्ट हमने कराई मिट्टी की। आप सोचो, जो 50 साल से फर्टिगेशन पढ़ा है वो भी तो उसमें आएगा। तो अवेलेबल फॉर्म कितनी आती, इतनी सारी पोटास, इतना डीएपी, इसका मतलब तो तुमको डालना ही नहीं, खेती हो गई, हो क्यों ना रही, अनसोलेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसका एक और तरीका है इसको तोड़ने का। इमीडिएट अगर बॉन्डिंग तोड़नी है तो बैटरी वाला तेजाब जो आता है प्योर, डाइल्यूटेड होने से पहले H2SO4 2 लीटर लेकर के 200 लीटर पानी में सावधानी के साथ आप मिलाइए और 200 लीटर पानी में आप उसको घोल दीजिए और पानी की धार के साथ धीरे धीरे एक एक बूंद करके 1 एकड़ में जाने दो। तो ये आपकी एकदम से झट जाके बॉन्डिंग तोड़ देगा, ज़मीन ढीली कर देगा एकदम तुरंत। नुकसान इसका कुछ नहीं है, जीरो। पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा इस चीज का? हाँ, कम करेगा उसको, बैलेंस करेगा। हाँ जी, मैं एक बात तो बताऊं जी। जब हमें प्रकृति से बाजार से कुछ लेके ही नहीं आना। नहीं, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं दोनों की बात करूंगा ना। अब गोबर में खुद तेजाब रहे, गोबर अरे में जो आप वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, ऑर्गेनिक तेजाब है। हाँ, लेकिन लोगों को यहाँ रिजल्ट चाहिए, नहीं तो लोग भाग जाएंगे छोड़ के आपको। अंदर मिक्स कर लो, जो गोबर के अंदर अगर आप, है बाजार से मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आपको रासायनिक के बराबर रिजल्ट नहीं आएंगे ना तो आप मुझे छोड़ के भाग जाओगे, मुझे पता है। आपको मुझे इस पद्धति पे लाके ऑर्गेनिक खेती की तरफ लेके जाना, प्राकृतिक खेती की, तो सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। गलत तो अब तक हम कर रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ बैठे हो, इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं कुछ सुधरने की इच्छा है, नहीं तो यहाँ क्यों आते। अच्छा भैया, जो रासायनिक खादों का हम खेती में प्रयोग करें, कृषि में कीटनाशक भी है जिसमें रसायन आ रहे हैं बहुत सारे, हाँ, तो इनका भी पीएच पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट भाई पड़ता साहब, होगा। सारी चीजों का फर्क पड़ेगा। पीएच क्या है, जमीन मेन तो सारी गड़बड़ी है, जमीन में जाके कर रहे हैं। उर्वरक क्षमता, आपका कीटनाशक का जमीन पे असर पड़ता जी। है, आपका हर्बिसाइड का असर पड़ता है। आप कभी टैग देख के नहीं खरीदते कि मेरा कौन सा टैग है, किस टैग का यूज करूं। आप कभी मात्रा फॉलो नहीं करते जो दुकान वाला बोलता है या कंपनी रिकमेंड करती है। किसान 90% किसान अज्ञानता में खेती कर रहा है, जो दुकान वाला बोल रहा है वो मान रहा है, वही लेके चलते हैं आप जी। तो आप अब आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। इस समय पे निशुल्क पूरे भारत, पूरी दुनिया में एक किसान पाठशाला है जो आपको फ्री में खेती करना सिखाती है। जितनी चीजें मैंने बताई, इनमें से कोई चीज गलत हो तो बताओ, निकालो जूतो मारो मेरे सर पे, मुझे गलत साबित तो करो। अच्छा, एक चीज लंबे टाइम से जो हो रही है, लंबे टाइम से लगातार एक ही फसल लेते आ रहे हम ये भी लोग, गड़बड़ है, गन्ना बेल्ट है, तो कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ नहीं है। हो जी। अब मैं ये भी आपका भ्रम तोड़ दूं, हाँ। एक ही फसल 100 साल भी चलती है। बांस के जंगल में कभी आपने देखा क्या फसल चक्र? जी नहीं, कुछ नहीं, लगातार वहाँ पे क्या कंटिन्यू है आच्छादन। सूखी पत्तियां जो ऊपर से टूट टूट के नीचे गिर रही हैं, जी, वे पत्तियां ऊपर से बारिश पड़ती है, मॉइस्चर आता है, पाले में पाला की बूंदें गिरती हैं और ये पानी लाल पानी होकर के सूखी पत्तियों पर जब पड़ता है तो लाल पानी यानी कि हुमस होकर नीचे जाता है और देसी केचुआ आता है। और नीचे आप उनको हटाओगे तो जीव जीवस में पूरी कॉलोनी बनी मिलेगी और वहाँ पे एकदम खुदा हुआ मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आप इसको चेक करवाओ तो ये आपके जस्ट वो बोलेगा कि इसमें सारे न्यूट्रिशन है मिट्टी में। अच्छा, अब आप समझे? हाँ जी, एक चीज सुनी मैंने। मल्चिंग पे आना पड़ेगा। हाँ जी, अगर हम मल्चिंग पे आ गए तो फिर हमारा ये भ्रम भी टूट जाएगा। एकमात्र तरीका है इस दुनिया में जमीन का कार्बन वापस करने का भैया, मल्चिंग। इसीलिए हम केले के पास में मल्चिंग करवाते हैं, 1.5 फीट इधर 1.5 फीट इधर, ताकि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेकर किसी चीज़ के लिए बाजार ना जाना पड़े और उत्पादन एक नंबर का हो। आपको भी अनुज भाई मैंने कई बार बोला होगा मल्चिंग करो मल्चिंग करो। उससे एक तो खरपतवार नहीं आएगा, आपकी ज़मीन का पीएच से लेकर हर चीज़ तक नॉर्मल रहेगी और उन कक्षाओं में जितना भी रासायनिक खाद पड़ा हुआ है उसकी बॉन्डिंग तोड़ करके वहीं पे जीवाणु आपके पौधे को देंगे। तो दूसरा फिर जाना क्यों, जब मेरा पूरा सा काम चल रहा है तो मैं क्यों जाऊँ डीएपी लेना है। तो आप समझ गए जी। राहुल भाई, जब देश आज़ाद हुआ था, मतलब कि हरित क्रांति के नाम पे ये चीज़ें, रासायनिक नहीं आई थी चीज़ें, उस टाइम पे हमारी ज़मीन का जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर 5% के लगभग था। जैसे कि जंगल में बोल देते हैं, जंगल का अपना वनस्पति पैदा होती है जंगल में, भले भी आग भी लग जाए। वाकई खेती में ये चीज़ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसकी, ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर तो लगभग उड़ाई दिया, 0.5% से भी कम लेके आ गए हम लोग। भाई साहब जैसे पहलवान है एकदम, बॉडी बढ़िया, इनकी पहलवान रहे होंगे, पहलवानी करी होगी। अब ये भाई को मैंने धीरे धीरे सिगरेट पिला दिया और एक पैग उस पर ला दिया
दारू पे, हाँ जी। तो पहलवान को दूध पी के तो करंट आवे नहीं, लेकिन सिगरेट और पी कर दारू पी कर शाम को जरूर करंट आया जान। तो इसने 4 भाई ने 4 पहलवान और पटक मारे, तो तुम्हें लगा वाह बहुत बढ़िया बेटे, ला और ला। अभी तुमने पहलवान को सिगरेट, सुल्फिया, फीम और इंजेक्शन लगा लगा के यो पहलवान 2-3 साल में खेल खत्म इसका बेचारे का। वही तुम्हारी मिट्टी के साथ होया, इसे मिट्टी से जोड़ लो तुम। मिट्टी भी काट दी हो जरूर। बात ताकत देने की थी, साला तुमने ताकत गलत तरीके से दे दी। पूरा रसायन पे ही जी गए, रसायन मदद करने के लिए था, तुमने खेती रसायन पे करनी शुरू कर दी। अभी अगर डीएपी से खेती होगा तो डीएपी के अंदर दाना डाल के देखो, जम जा तो मेरी गारंटी। और नीचे इतना जमीन में टूटा पड़ा है कि आप अनसोलेबल फॉर्म में इतना कि आप उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो हैरान रह जाओगे आप बुरी तरीके से इन चीज़ों के लिए। कुछ तो अनसोल्यूबल कट्टे में ही आता है, कुछ स्टोर हो जाता है। हाँ, कुछ स्टोर हो जाता है। सोलूबल के लिए जाएगा फोन बोले की बात कल्चर वगैरह है या मट्टी पलटना सही उपाय है। मट्टी पलटना सही उपाय है, लेकिन रोज रोज पलटना नहीं, रोज नहीं, एक ही बार। 50 साल से हमने कभी पलटी ही नहीं, अपनी याद में हमारे बड़ों ने भी कभी पलटी नहीं। अगर अब हम पलट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टॉयलेट जाना गलत नहीं है, लेकिन 5 बार गलत है। 1 बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 5 बार नहीं जा सकते। 5 बार जा रहे हैं तो गड़बड़ है। तो मट्टी पलटो, अगर तुम्हें फसल बोनी तो कैसे बोओगे? बंदूकों तो गोली करके तो छेद करने से रहे, तो मट्टी पलटो। लेकिन मट्टी भी जो लोग कर रहे हैं पलटी पलऊ से पलट रहे हैं, वो गलत है यार। 1.5 फीट नीचे तक की परत क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा, आप लोग एक प्रैक्टिकल करके देखना। ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरे पास पानी नहीं है और मैं रोज रोज पानी नहीं दे सकता, जाकर मुझे एक पौध लगानी, लेकिन वो पौध मरे ना, तो कैसे लगाऊं? आप जमीन में 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोद लो और उस 1.5 फीट के गड्ढे में वो पौधा लगाओ। मेरे से लिख कर ले लो, वो पौधा मरे नहीं। क्यों? हम जो जितनी भी छेड़छाड़ करते हैं, जो बरसात आती है और इससे ज़मीन में जाने के लिए नालियाँ बनती है नीचे पानी जाने के लिए, तो हमारे ट्रैक्टर की जो धार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच तक है, तोड़ फोड़, हद से हद 1 फीट। अब जब आपने 1 फीट पे वो खोद के गड्ढा और वो पौधा लगा दिया जड़ें, तो नीचे का जो धरती का पानी है वो भाप बन के हमेशा ऊपर उड़ता रहता है। जाड़ों में कोहरा बन के हमारे सामने आता है, तो ये जो भाप बन के पानी उड़ता है ये इन्हीं नालियों से आता है। तो नीचे से लगातार ये पौधा जो इसको चाहिए वापसा कंडीशन, भाप में पानी बताया था ना मैंने, तो नीचे जो पानी आपकी ज़मीन में है तो ये पौधा लगातार पानी लेता है और ये पौधा मरेगा नहीं। अब समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप कभी पेड़ लगा के देख लो, सूखेगा नहीं। ऊपर लगा दो 6 इंच पर सूख जाएगा। आप गड्ढा करके पेड़ लगाओ, कभी नहीं सूखेगा। जैसा कि जामुन लगा दिया, अमरूद लगा दिया, लिप्टिस लगा दिया, इस तरीके से। और बताओ साहब के प्रश्न, आपके हर प्रश्न का जवाब ईश्वर की कृपा से मेरे पास है। किसान मुझसे का समाधान है मेरे पास। भैया ये और बताओ, जैसे नेक्स्ट ईयर जैसे फल आ गया, फल जैसे पेड़ का निकाल देते हैं, तो वो जो पेड़ रहता है उसे मल्चिंग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? उस पेड़ को अपने काम करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है जी। उसके पेड़ के सारे पत्ते आप काट दो, ऊपर के 3 पत्ते छोड़ के। 3 पत्ते क्यों? जैसे घर में पिताजी, अब पिताजी ने हमें ज़मीन नाम कर दी। पिताजी कौन? वो पुराना पौधा। मैं कौन? नया पौधा। तो पिताजी ने हमें ज़मीन नाम कर दी, यानी कि पिताजी अब हमें फल दे करके ज़मीनों में नाम कर दी, फ्री हो गए। लेकिन तुम पिताजी के हाथ से 100-200 रुपये भी छीन लोगे, 2 पर्ची भी तुम्हारे नाम पर नहीं आने की, तो उन्हें गंदी वाली फीलिंग आएगी। हालांकि 2 पर्ची उनके अकाउंट में आएंगी तो वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाना है। उन्हें भी चौधरी साहब वाली फीलिंग महसूस होगी जब बैंक में जाएंगे, चौधरी साहब पैसे निकालना है, तो वो जो गड्डी 50,000 की घर तक लाएंगे, उतना ही स्वाद बहुत है उनके लिए। भले बुला के तुम्हारे बहू को दे देंगे, ले बेटे ये 50,000 रुपये निकाल कर लाए। कोताओ जी गलत कह रहे हैं। अब तुमने पिताजी के हाथ से क्या करा? वो पेड़ा काट दिया, यानी कि पिताजी को पेल दिया, जमीन नाम करा, गोली मार दी, पिताजी खत्म। अब पिताजी ने एक प्लॉट बिजनौर में ले रखा आवास विकास में, तुम्हें पता ही नहीं था, अब ले लो प्लॉट। वो प्लॉट गया पिताजी का, पिताजी के साथ खत्म कहानी। अब वो सरकारी हो गया जो था। अब ये पेड़ कटने के साथ साथ इसके अंदर जो न्यूट्रिशन था, अरे बुढ़ा आदमी और बुढ़ा पेड़ जब लो रहे तो तब तक दे बगाई, वो लेने से रहा तुमसे कुछ नहीं तो तजुर्बे पोटेशियम ह्यूमेट फुलवेट की तरह कंट्रोल तो करेगा ही। तो आपके इस पेड़ में अगले साल का पूरा न्यूट्रिशन है। तो वो जो 3 पत्ते हैं वो इनके हाथ में बैंक दे दिया। अब ये उस पैसे को लेकर जा नहीं सकते कि मौज लेने। वो जमाने गए कि लोंडों के साथ घूमने चल रहे हैं पहाड़ों पर, पैसे आगे पापा के 50,000 आमेंगे सीधे घर बड़े सेफ्टी के साथ। तो वो जो 3 पत्ते ऊपर हैं वो क्लोरोफिल बना रहे हैं, लगातार क्लोरोफिल है उनके अंदर, भोजन तो बना रहे हैं। अब अगला फल दे नहीं सकते, अगला पत्ता देने की जगह नहीं है, तो वो भोजन बना के देंगे कहाँ? औलाद को भाई, औलाद कहाँ